एक्शन कुछ और, रिएक्शन कुछ और। दुनिया के सबसे घातक हथियार के इस्तेमाल को लेकर पुतिन के बारे में दुनिया ऐसा ही सोच रही है। आखिर पुतिन के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है? कंफ्यूजन की वजह बनी है पुतिन की जुबान। पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध में परमाणु हथियार के इस्तेमाल का कोई इरादा नहीं है। अब सवाल यह है कि पुतिन ने न्यूक्लियर हमले की प्रैक्टिस, इसकी तैयारी क्यों करवाई और देश में परमाणु शेल्टर बनाने का ऑर्डर क्यों दिया? क्या अब ये वॉर दुनिया की दो महाशक्तियों के बीच होने वाली है? ऐसा भयंकर धमाका, कोने कोने को कपाने वाली आवाज, जर्रा जर्रा तिनका तिनका उजाड़ देने वाली आग। दुनिया के सबसे घातक हथियार का इस्तेमाल कौन करेगा? लाखों लोगों की मौत, विशालकाय पेड़ों के निशान मिटाने वाला जलजला, बड़ी बड़ी इमारतों को धूल बनाने वाला ब्लास्ट कौन करेगा? दुनिया का एक बड़ा इलाका राख से ढक जाएगा और प्रचंड प्रहार के बाद जो जिंदा बचेंगे वो रोज रोज किश्तों में मरेंगे। लेकिन पुतिन ने पूरी दुनिया को एक बार फिर अंदेशों के भंवर में छोड़ दिया है। युद्ध यूक्रेन से, बमबारी यूक्रेन पर, मिशन यूक्रेन का, लेकिन न्यूक्लियर अटैक की तैयारी यूक्रेन के लिए नहीं। यूक्रेन में परमाणु हथियारों का उपयोग करने का मॉस्को का कोई इरादा नहीं। एक तरफ परमाणु हमले का अभ्यास, परमाणु अटैक की धमकी, परमाणु शेल्टर बनाने का ऑर्डर, दूसरी तरफ बयानों में यू टर्न। रूस के लिए यूक्रेन पर परमाणु हथियारों से हमला करना निरर्थक है। हमें इसकी जरूरत नहीं दिख रही है। इसका कोई मतलब नहीं है, ना तो राजनीतिक और ना ही सैन्य। इतनी आग, इतने धमाके, इतनी धमकियां और हथियारों के जबरदस्त प्रदर्शन से पुतिन ने जो इरादा दिखाया, उनकी बातें उसके ठीक विपरीत क्यों? अमेरिकी राष्ट्रपति का सवाल लाजमी है, लेकिन कूटनीति और युद्ध नीति के इसी द्वंद्व को समझना आपके लिए जरूरी है। अमेरिका पुतिन को दुनिया के सामने विलन बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, लेकिन पुतिन ने बड़ी चालाकी से न्यूक्लियर वॉर का कसूरवार अमेरिका को बनाने की चाल चल दी है। हम अमेरिका के साथ रणनीतिक स्थिरता पर बातचीत को फिर से शुरू करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें उस पर अमेरिका की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। एक तरफ यूक्रेन में ताबड़तोड़ प्रहार हो रहा है, पुतिन ईरान से घातक ड्रोन की मांग कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उन्होंने कूटनीति के मंच से युद्ध रुकवाने और बातचीत की शुरुआत कराने की जिम्मेदारी अमेरिका और पश्चिमी देशों के ऊपर डाल दी है। अब गेंद अमेरिका के पाले में है कि वो झुककर यूक्रेन और रूस के युद्ध को रुकवाने की पहल करे या फिर रूस की शर्तों को नकार कर परमाणु युद्ध की तैयारी करे। लेकिन इतना तो साफ है कि बयानों में पुतिन के यू टर्न से ना तो यूक्रेन ने राहत की सांस ली है और ना ही अमेरिका के लिए ये कोई राहत भरा बयान है। पुतिन ने एक तरफ अपने न्यूक्लियर धमकियों से यू टर्न लिया है, तो दूसरी तरफ रूस में जो तैयारी चल रही है वो कुछ और कहानी कह रही है। रूस में बम शेल्टर बनाने का ऑर्डर जारी हुआ है। परमाणु हमले का खतरा बताकर शेल्टर बनाने पर जोर है। घर में बंकर बनाने के लिए कंपनियों को काम दिया गया है। 21 सितंबर के बाद से बंकर बनाने का काम तेज है। अब सवाल है कि आखिर पुतिन को खुद परमाणु हमले का खतरा क्यों सता रहा है, जबकि यूक्रेन और अमेरिका बार बार दुनिया को रूस से परमाणु हमले का खतरा बता रहे हैं। वजह अमेरिका और पश्चिमी देशों की ये विशाल सेना है। अमेरिका के ये घातक बॉम्बर हैं जो पल भर में दुनिया में कहीं भी परमाणु बम का धमाका कर सकते हैं। वजह समुद्र में मौजूद वो पनडुब्बियां हैं जिन्हें बस बाइडेन से ग्रीन सिग्नल मिलने का इंतजार है और रूस पर परमाणु वॉरहेड से लगी मिसाइलों की बौछार हो जाएगी। रूस को लग रहा है कि परमाणु युद्ध शुरू करवाने की साजिश खुद वो देश कर सकता है जो इस वक्त खुद को पीड़ित बताकर पूरी दुनिया से सहानुभूति ले रहा है। रिपोर्ट रूस के विदेश मंत्रालय के हवाले से आई है। रूस के विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। यूक्रेन पश्चिमी देशों से फंड लेने के लिए साजिश रच रहा है। ज़ेलेंस्की पश्चिमी देशों के फंड से बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं। न्यूक्लियर वॉर की धमकी से ज़ेलेंस्की ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की का मकसद रूस से दुनिया को बहुत ज्यादा डराना है।
रूस ने आरोप लगाया है कि ज़ेलेंस्की परमाणु हमले के खतरे का एक मनगढ़ंत प्लॉट तैयार कर रहे हैं, जिसकी वजह से रूस की छवि खराब होने के साथ ही पूरी दुनिया में परमाणु युद्ध का डर बढ़ता जा रहा है। रूस का आरोप है कि ज़ेलेंस्की पश्चिमी देशों को परमाणु युद्ध से डराकर रूस पर बड़ा अटैक करवाने की साजिश रच रहे हैं। रूस अब ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि ताइवान से लेकर यूक्रेन तक युद्ध के जो हालात बने हैं उसके लिए अमेरिका जिम्मेदार है। रूस ये साबित करने में जुटा है कि अब न्यूक्लियर वॉर हुआ तो इसका जिम्मेदार भी अमेरिका होगा। पेंटागन ने गुरुवार को राष्ट्रीय रक्षा रणनीति की रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा किया है। अमेरिका अब न्यूक्लियर फर्स्ट अटैक पॉलिसी पर विचार कर रहा है। हमलों को रोकने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल पर भी पॉलिसी बदल सकती है। अमेरिका लगातार अपना एग्रेशन बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि सुपर पावर के इसी रवैये ने पुतिन के हौसले को तोड़ने का काम किया है। पुतिन अगर अब न्यूक्लियर वॉर की बात से पीछे हट रहे हैं तो इसकी वजह भी अमेरिका ही है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पुतिन के न्यूक्लियर वॉर की धमकी के बावजूद यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई नहीं रोकी गई। परमाणु हमले की धमकी के बावजूद अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध में कमी नहीं की। गैस और ऊर्जा क्राइसिस के डर के बावजूद पश्चिमी देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। मौजूदा दौर में भी अमेरिका परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है और रूस को गंभीर अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी गई है। पुतिन जानते हैं कि परमाणु युद्ध शुरू हुआ तो तबाही दोनों ओर होगी। अब पुतिन के तेवर बदलने के बाद अमेरिका क्या करेगा ये अहम है। हालांकि इतना तो 8 महीने में साफ हो चुका है कि पश्चिमी देश पुतिन की शर्तों को नहीं मानेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।